Hello bachcho, let's read this question. The question says malleability and ductility of metals can be accounted due to, and our given options are the capacity of layers of metal ions to slide over the other, the interaction of electrons with metal ions in the other, the presence of electrostatic forces and the crystalline structure of metal. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं उनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अपने वैलेंस शेल में. मेटल्स हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. और ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज शो करते हैं. account for certain properties of metals. अभी अगर हम बात करें malleability क्या होती है, beaten into sheets. beaten into sheets मतलब किसी भी मेटल को कितना इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करना. ड्रॉन इनटू वायर्स. अभी क्या होता है, मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज्ड होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर डीलोकलाइज्ड. ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं. मूव फ्रॉम वन एटम टू अदर. इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं. मतलब ये मेटल एटम्स को अलाउ करते हैं टू स्लाइड अपार्ट. अलाउ द मेटल एटम्स टू स्लाइड अपार्ट वन अनदर. जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेयर्स होती है मेटल आयंस की वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करती हैं. लेयर्स ऑफ मेटल आयंस कैन slide over each other. और ये डिपेंड करता है मेटल की हार्डनेस पे. डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ मेटल. इसलिए देखा जाता है कि मेटल आयंस की जो लेयर है उनकी कितनी कैपेसिटी है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सके. So the final answer is the capacity of layers of metal ions to slide over the other, which is option 1. Hope you understood it well. Best of luck.